अच्छा, लास्ट की वीडियो तक हमने बात की थी नाइट्रोजन उत्सर्जन की। इसमें हमने अमीनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक प्रकार के जंतुओं को देखा था। आज हम देखने वाले सिंथेसिस ऑफ यूरिया, यूरिया का संश्लेषण किस प्रकार मनुष्य में किया जाता है। यूरिया का संश्लेषण किस प्रकार मनुष्य के अंदर किया जाता है। तो पूरा पूरा एक चक्र चलता है, ऑर्निथिन चक्र, ठीक है ना। ऑर्निथिन चक्र चलता है, इसके द्वारा क्या होता है, यूरिया का संश्लेषण किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है यूरिया का संश्लेषण। यूरिया संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ यूरिया। सिंथेसिस ऑफ यूरिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसकी यदि बात की जाए, ऑर्निथिन चक्र बनता है, ठीक है ना। इसकी खोज की गई थी क्रेब्स व हेंसलिट द्वारा 1932 में। 1932 में 2 साइंटिस्ट थे, क्रेब्स व हेंसलिट। इन्होंने क्या किया था, पूरा का पूरा इस चक्र को खोजा था। और ये पूरा का पूरा एक चक्रीय प्रक्रम है जिसमें उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या बनता है, ऑर्निथिन का हमारे पास निर्माण होता है। इसीलिए हमने इसको बोल दिया है ऑर्निथिन चक्र। इसीलिए हमने इस चक्र को बोल दिया है ऑर्निथिन चक्र बोल दिया है, ठीक है ना। इस चक्र के द्वारा लगभग 20 से 40 मिलीग्राम यूरिया का निर्माण होता है, जो कि 100 मिलीग्राम जल में घुल सकती है। हमने बात की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने की क्रिया, ठीक है ना। जितनी भी एक्सेस अमोनिया होगी उसको किसमें, यूरिया में परिवर्तित करने की क्रिया कोई क्या बोला हमने, ये बोला है। खोज की बात की जाए तो खोज की गई थी 1932 में क्रेब्स व हेंसलिट द्वारा इसकी खोज की गई थी, ठीक है ना। यह चक्रीय प्रक्रिया है जिसमें ऑर्निथिन का निर्माण होता है। इसीलिए इसे ऑर्निथिन चक्र भी कहते हैं। ऑर्निथिन चक्र भी इसे कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको यदि स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से इसमें कुछ स्टेप्स पाए जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास कार्बामेल फास्फेट का निर्माण। कार्बामेल फास्फेट का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कार्बामेल फास्फेट। हमने बात की है एक्सेस जितनी भी अमोनिया हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास अमोनिया आएगा। साथ में क्या करेगा, इसको कुछ परिवर्तित करने के लिए हमें कुछ क्या देना पड़ेगा, ऊर्जा देनी पड़ेगी। और साथ ही साथ हमने जैसे पहले भी वीडियो में बात की,
अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। इसमें प्लस माइनस आयन हो सकते हैं, NH3 हो सकता है, NH4 प्लस के रूप में भी पाया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसमें साथ ही साथ इसको यूरिया में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें H2O इसमें ऐड करना पड़ेगा, H2O ऐड करना पड़ेगा। साथ ही साथ कार्बन भी होता है, तो कार्बन के लिए हमारे पास CO2 इसमें ऐड करना पड़ेगा, जिससे हमारे पास एक प्रोडक्ट बन के आएगा और जो कि अनस्टेबल होगा, जो कि अस्थिर प्रोडक्ट होगा। इसे हम लोग बोलते हैं कार्बोमाइल फास्फेट, इसे हम लोग बोलते हैं कार्बोमाइल फास्फेट, ठीक है ना। तो हमारे पास फर्स्ट आता है, कह सकते हैं इसे हम लोग CO2 प्लस NH4 प्लस H2O। इसके लिए हमने इसको परिवर्तित करने के लिए इसमें दिया हमने एनर्जी दी है, इसको परिवर्तित करने के लिए हमने दिया इसको एनर्जी, ठीक है ना। ये सारी की सारी होती है Mg2+ की उपस्थिति में। क्या होता है, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ पे एक एंजाइम होता है कार्बोमाइल फास्फेट सिंथेटेज, क्योंकि इसका सिंथेसिस हो रहा है कार्बोमाइल फास्फेट सिंथेटेज। एंजाइम की उपस्थिति में पूरी की पूरी क्रिया होगी, जिससे बन जाएगा हमारे पास कुछ प्रोडक्ट इस प्रकार का बन के आएगा H2N.CO H2PO4, ठीक है ना। ये होता है कार्बोमाइल फॉस्फेट। PO4 लग रहा है इसीलिए हमने लगाया यहाँ पे फॉस्फेट। साथ ही साथ इसके साथ बनता है 2 ATP यहाँ पे रिलीज होते हैं और 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल यहाँ पे हमारे पास बनते हैं। तो इसको यदि लिखते हैं तो हम लोग इसको लिखते हैं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस क्रिया में अमोनिया की क्रिया CO2 H2O तथा के साथ CO2 H2O के साथ ऊर्जा तथा कार्बोमाइल फास्फेट सिंथेटेज, कार्बोमाइल फास्फेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में की जाती है जिससे कार्बोमाइल फास्फेट का निर्माण होता है। ये क्या होता है, अस्थिर उत्पाद है, इसीलिए हमने इसका नाम नहीं दिया। फिर सेकंड नंबर पे आता है कार्बोमाइल फास्फेट होता है। इसकी क्रिया हम कराते हैं ऑर्निथिन के साथ। इसकी क्रिया कराते हैं हम लोग ऑर्निथिन के साथ, जिससे किसका निर्माण, सिट्रोलिन का निर्माण होता है। जिससे किसका निर्माण होता है, सिट्रोलिन का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो सेकंड हमारे पास वो आता है, स्टेप आता है सिट्रोलिन का निर्माण। सिट्रोलिन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सिट्रोलिन, ओके। तो हमारे पास ऊपर टॉपिक बन क्या है, H2PO4। ये बन के आया था हमारे पास कार्बोमाइल फास्फेट। इसकी क्रिया हमने करा दी है ऑर्निथिन के साथ। ये है हमारे पास
ऑर्नी, ये है हमारे पास ऑर्निथिन, ठीक है ना। इसकी क्रिया हम लोग कराते हैं किसकी उपस्थिति में, ऑर्निथिन कार्बोमाइल फास्फेट, ऑर्निथिन कार्बोमाइल फास्फेट, ठीक है ना, जिससे हमारे पास प्रोडक्ट बन के आएगा सिट्रोलिन का, जिससे हमारे पास प्रोडक्ट बन के आएगा सिट्रोलिन का। NH2COOH प्लस में बन के आएगा, ये जो फॉस्फेट था ये अलग हो जाएगा H3PO4 के रूप में, H3PO4 के रूप में। ये प्रोडक्ट था हमारे पास सिट्रोलिन, ये प्रोडक्ट था हमारे पास सिट्रोलिन निर्मित होगा, ठीक है ना। क्या हो गया, सिट्रोलिन निर्मित होगा। इसकी क्रिया यदि लिखते हैं तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कार्बोमाइल फास्फेट व कार्बोमाइल फास्फेट की क्रिया ऑर्निथिन के साथ ऑर्निथिन कार्बोमाइल फास्फेट एंजाइम की उपस्थिति में करवाने पर किसका, सिट्रोलिन का निर्माण होता है। और ये सारा का सारा पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा है लिवर के अंदर। हमने पहले भी देखा था जब लिवर को हमने पढ़ा था, उत्सर्जी पदार्थ के उत्सर्जन के रूप में, वर्टिब्रेट्स में उत्सर्जन के रूप में देखा था। तो लिवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का काम करता है। तो सारा का पूरा यूरिया का संश्लेषण हो रहा है लिवर के अंदर। तो थर्ड हमारे पास टॉपिक आ जाता है, यहाँ पे थर्ड आ जाता है हमारे पास आर्जिनिनो सक्सेनिक अम्ल का निर्माण। अब अभी तक हमारे पास किसका निर्माण हुआ था, सिट्रोलिन का निर्माण हुआ था। इस सिट्रोलिन की क्रिया यदि एस्पार्टिक अम्ल के साथ, एस्पार्टिक अम्ल क्या होता है, एक प्रकार का अमीनो एसिड है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। इसका यदि विघटन किया जाए किसके साथ, सिट्रोलिन के साथ किया जाएगा तो आर्जिनिनो सक्सेनिक अम्ल का निर्माण होगा, आर्जिनिनो सक्सेनिक अम्ल का निर्माण होगा। तो थर्ड टॉपिक आ जाता है हमारे पास आर्जिनिनो सक्सेनिक अम्ल का सक्सेनिक अम्ल का निर्माण, सिंथेसिस ऑफ आर्जिनिनो सक्सेनिक एसिड, सिंथेसिस ऑफ आर्जिनिनो सक्सेनिक एसिड। अभी हमने बात की सिट्रोलिन की। सिट्रोलिन के साथ यदि किसकी क्रिया कराई जाए, एस्पार्टिक अम्ल की क्रिया कराई जाए तो हमारे पास निर्मित होता है आर्जिनिनो सक्सेनिक अम्ल। तो हमारे पास निर्मित होता है आर्जिनिनो सक्सेनिक अम्ल, ठीक है ना। सिट्रोलिन का फॉर्मूला हमारे पास इस प्रकार है, ये हो जाएगा सिट्रोलिन। इसकी क्रिया हमें करानी है एस्पार्टिक अम्ल के साथ। एस्पार्टिक अम्ल का फॉर्मूला ये होता है NH3HCH2COOH, ठीक है ना। एस्पार्टिक एसिड, ठीक है ना। इसके साथ में हम लोग जोड़ते हैं ATP। इनकी क्रिया जब कराई जाती है किसकी उपस्थिति में, आर्जिनिनो सक्सेनिक सिंथेटेज की उपस्थिति में, आर्जिनिनो सक्सेनिक सिंथेटेज
तेज की उपस्थिति में। और ये सारा का सारा काम होता है Mg+ एंजाइम की Mg+ उत्प्रेरक के या बायोकैटलिस्ट के रूप में या मेटल के रूप में होता है, जिससे हमारे पास उत्पाद के रूप में आर्जिनिन और सक्सेनिक अम्ल का निर्माण होता है। CH COOH CH2 COOH, ठीक है ना। ये हम साथ ही साथ ये जो हमने ATP जोड़ा है ये चेंज हो जाएगा AMP में, और PPI पायरोफॉस्फेट के रूप में यहाँ पे निकल जाएगा। 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल यहाँ पे निकल जाएंगे, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बना है आर्जिनिन और सक्सेनिक अम्ल। सक्सेनिक एसिड, आर्जिनिनो सक्सेनिक एसिड, ठीक है ना। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।